इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 4, जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली क्या होती है? कठ यानी काठ और पुतली गुड़िया यानी काठ से बनी गुड़िया। ये देखो, इस तरह के पपेट शो तो आपने जरूर देखे होंगे, किसी मेले में, कभी स्कूल में या टीवी पर। इस तरह की गुड़िया आपको राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये गुड़िया क्या अपने हाथ पांव अपने आप चला सकती हैं, हिला सकती हैं? नहीं ना। इन काठ की गुड़ियों के हाथ पैर बहुत लचीले बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि इन्हें इस तरह धागों से बांधकर और अपनी मर्जी से चलाया जा सके। लेकिन ये तो आप सब लोग भी जानते ही हो कि दूसरों की मर्जी से काम करना कितना मुश्किल होता है। तो एक दिन इसी बात पर इस गुड़िया को भी गुस्सा आ गया। तो ये गुड़िया अपना गुस्सा किस तरह प्रकट करती है, चलो देखते हैं इस कविता में। इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उनकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कवि गांधीवादी विचारधारा से तो प्रभावित थे ही। ये कविता उन्होंने आज़ादी के पहले के समय में लिखी थी। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से भारतीय जनता के मन में आज़ादी की चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। तो उस समय कवि भारतीय जनता के मन में आज़ादी की चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार भी उस समय भारतीय जनता को कठपुतली बनाकर ही अपना राज चलाया करती थी। पहले कविता का सस्वर पठन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। ये तो हम सभी जानते हैं, कठपुतलियों को इस तरह धागों में बांध कर रखा जाता है। तो एक दिन कठपुतली को ये धागे अपनी गुलामी के धागे नजर आ रहे हैं। तो इस बंधन से कठपुतली मुक्त होना चाहती है कि क्यों मुझे इन धागों से बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, यानी इस गुलामी के बंधन को तोड़ दो। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे स्वयं आत्मनिर्भर बनकर जीना है। कठपुतली को यहाँ पर दूसरों के इशारों पर नाचना पसंद नहीं है। वो आज़ाद होकर स्वावलंबी बनना चाहती है। इसलिए यहाँ पर कठपुतली को गुस्सा आ गया। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उस कठपुतली की बात सुनकर बाकी की और कठपुतलियां भी बोली कि हाँ, यानी हमें भी आज़ाद होना है। वो हाँ क्यों बोली? क्योंकि आज़ादी किसको प्यारी नहीं होती। तो वो भी इसी गुलामी के बंधन से परेशान थी। तो वो बोली कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, हम भी तेरे साथ हैं। हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद यानी मन की खुशी। कठपुतलियां कह रही हैं कि हमें भी बहुत दिनों से, हमारा मन भी बहुत दिनों से दुखी है, हमारे मन में भी कोई उत्साह या उमंग नहीं है। तो हम भी याद नहीं आ रहा कि कब खुश हुए थे। तो उस कठपुतली की बात सुनकर उनके मन में भी थोड़ा उत्साह जगा कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है। हमारा मन कब खुश होता है? जब हमारे चारों तरफ खुशी का माहौल हो और हम अपनी मर्जी का कोई भी कार्य
कभी भी कर सके, और वो भी बिना किसी बंधन के। तो कठपुतलियों को तो इस बंधन में जीना पड़ रहा था। तो वो सब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने भी सबने हाँ बोला। उन सब की हाँ सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात बाकी कठपुतलियों को बताई, जब उन्होंने भी सबने हाँ बोला, तब ये कठपुतली एक बार फिर से सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, यानी ये आजाद होने की इच्छा जो मेरे मन में आई है, तो इन सब की आजादी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। तो क्या मैं ये काम ठीक कर रही हूँ, या मेरी वजह से इनके प्राण भी संकट में ना पड़ जाए। ऐसा सोचकर पहली कठपुतली भी संकट में पड़ गई। कविता का सारांश। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित इस कविता में उन्होंने कठपुतलियों की मनस्थिति का वर्णन किया है कि कठपुतली अपने मन में क्या सोच रही हैं। धागों से बंधी ये कठपुतलियां पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। एक कठपुतली गुलामी से परेशान होकर आजाद होने की कल्पना करती है। वह स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनना चाहती है। स्वतंत्रता की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी हाँ भरती हैं, क्योंकि आजादी किसे प्यारी नहीं होती। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी आती है, तब वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है कि कहीं उसका ये कदम, जो फैसला वो ले रही है, सबके लिए कष्टपूर्ण ना हो जाए। तो कहने का भाव ये है, कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता के माध्यम से हमें स्वतंत्रता पूर्व भारतीय जनता के मन में आजादी की चेतना का भाव जगाना चाहते थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किस तरह कठपुतली बना अपने इशारों पर नचाती थी। कुछ स्वतंत्रता सेनानी इस गुलामी से मुक्त होने के लिए रह रहकर विद्रोह व आंदोलन करने की सोचते, फिर बाकी जनता की जिम्मेदारी के बारे में सोच धर्म संकट में पड़ जाते। इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। कठपुतली, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कविता से, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को धागों से बांध कर रखा जाता है तथा उसको दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वही कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी होकर इन धागों के बंधन से मुक्त होना चाहती थी, अर्थात उसे आत्मनिर्भर व स्वतंत्र जीवन जीना है, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है क्योंकि वह इस पराधीनता के बंधन से मुक्त होना चाहती है। लेकिन जब बाकी सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर आती है, तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसके द्वारा उठाया गया ये कदम सबके लिए मुसीबत ना बन जाए। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्र होकर जीने की बात कर रही थी। दूसरी कठपुतलियां भी इसकी तरह गुलामी के इन बंधनों से आजाद होकर स्वतंत्र व आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती थी। पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने लिखा है ये, पहली कठपुतली गुलामी के इन धागों से परेशान होकर अपने स्वतंत्र होने की इच्छा कठपुतलियों के सामने रख देती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी कैसे लेगी। स्वतंत्र होने के बाद सारी कठपुतलियां कैसे आत्मनिर्भर बनेंगी ताकि वो आजीवन स्वतंत्र जीवन जी सके। उम्र कम होने की वजह से वह ये साहस ना जुटा सकी और डर गई। तब उसने आत्म मंथन किया कि क्यों मेरे मन में ये इच्छा जागी। कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस कविता का अर्थ
और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए गए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। इस पंक्ति का अर्थ है कि बहुत दिनों से कठपुतलियां गुलामी में जी रही थी, अपने सारे काम दूसरों के इशारों पर कर रही थी, इसलिए उनके अंतर्मन में इतनी उदासी छा गई कि उनके मन में कोई उत्साह व खुशी नहीं रही। यहाँ मन के छंद से तात्पर्य मन की खुशी से है। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। जैसे सन 1857 में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसी तरह सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नाचने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने सबसे पहले गुलामी रूपी इन धागों के खिलाफ आवाज उठाई होगी, साथ ही उन्हें तोड़ने का प्रयास किया होगा। फिर स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। स्वतंत्र होने के बाद कठपुतलियों ने अपनी ताकत को पहचाना और अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को उभारा होगा, जिनके आधार पर वो अपना जीवन यापन कर सके। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नाचने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो यदि उन्हें फिर से धागे में बांधने के प्रयास किए होंगे तो उन्होंने धागों में बंधना स्वीकार न करते हुए एकजुटता के बल पर अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष किया होगा। भाषा की बात। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो बना कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे काठ कट से बना, कठ गुलाब, कट फोड़ा। तो इसी तरह हाथ के हथ से हथकड़ी, हथगोला। इसी तरह सोना का सोन, सोन पापड़ी, सोन चिड़िया। यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग अर्थ भी होना चाहिए, जैसे सोना प्लस चिड़िया, इसी तरह सोना प्लस पापड़ी। मिट्टी का मठ यानी मठ मेला। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। तो हम इसे पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल बोल सकते हैं। इसी तरह आप और भी शब्द बनाइए। जैसे खाना पीना को पीना खाना, माता पिता को पिता माता, छोटी बड़ी का बड़ी छोटी, सुख दुख को दुख सुख, अमीर गरीब का गरीब अमीर, भूख प्यास का प्यास भूख। इसी तरह और भी शब्द बनाइए। इस कविता को फिर से पढ़ें व इसके भावार्थ को समझें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम व सेनानियों के बारे में विस्तार से जानें। सुधारों व सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।